बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर ये रही ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। आपको बता दें कि जयपुर से आई है। नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव होंगे, तो उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का हुआ आवंटन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 2 उम्मीदवार होने के चलते दोनों को अपनी पार्टियों का मिला सिंबल। कांग्रेस को अपनी पार्टी का सिंबल मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार को अपनी पार्टी का सिंबल मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अपनी पार्टी का सिंबल मिला है, बीजेपी के उम्मीदवार को बीजेपी का सिंबल मिला है। बड़ी खबर आपको बता दें, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2 उम्मीदवार होने के चलते दोनों को अपनी पार्टी का सिंबल दिया गया है। कांग्रेस को अपनी पार्टी का सिंबल दिया गया है, वहीं अगर बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी को भी अपनी पार्टी का सिंबल मिला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर उपचुनाव से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर से खबर है, नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव के ऐलान हो गया है। सिंबल को लेकर ऐलान किया गया है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। 2 उम्मीदवार होने के चलते दोनों को अपनी पार्टियों का सिंबल मिला है। कांग्रेस को अपनी पार्टी का सिंबल मिला है, वहीं अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात कर लें तो बीजेपी प्रत्याशी को अपना सिंबल मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, उपचुनाव के लिए दोनों पार्टियों के सिंबल को आवंटित कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, क्योंकि 2 ही प्रत्याशी हैं, इसलिए दोनों ही प्रत्याशियों को अपनी अपनी पार्टी के सिंबल हैं वो मिल गए हैं। बीजेपी को जो उम्मीदवार थे उनको बीजेपी का, और जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे उनको कांग्रेस का, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 नामांकन दाखिल हुए थे जो 2 कैंसिल हो गए थे। इस वजह से दोनों को अपनी अपनी पार्टी के सिंबल मिल चुके हैं। अब 10 तारीख को उपचुनाव होना है। उपचुनाव नगर निगम ग्रेटर मेयर पद के लिए होगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जुगत में लगी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुमत बीजेपी के पास है निगम में, इसलिए तमाम जो नेता हैं वो नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर जो बाड़ेबंदी भाजपा के पार्षदों की चौमू के एक रिसोर्ट में की गई है, वहां तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला आज जारी है। आज विधायक रामलाल शर्मा वहां पर पहुंचे थे। जयपुर शहर सांसद हैं रामचरण बोरा, वो भी वहां पर पहुंचे थे। तो और साथ ही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं निराशाजनक माहौल है। कांग्रेस के खेमे में कांग्रेस के पार्षदों की जो बाड़ाबंदी है वो मानसरोवर के एक रिसोर्ट में की गई है। पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो इस पूरे प्रकरण से दूरी बनाए हुए हैं। जहां एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता पार्षदों के साथ हैं, पार्षदों से जाके मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको विश्वास में ले रहे हैं कि पार्टी का साथ देना है, पार्टी के साथ ही रहना है। लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो बातें प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही कि हमारे साथ संपर्क में हैं बीजेपी के पार्षद और निर्दलीय, कहीं ना कहीं अब उन बातों में कुछ दम नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से मायूसी कांग्रेस खेमे में फैली हुई है वो उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं। जिस वजह से जो बड़े लीडर्स हैं, जो पार्षदों के पास ना तो जा रहे हैं, खुद करीब 30 से 35 जो पार्षद हैं वो मानसरोवर के एक रिसोर्ट में हैं। वहाँ लग्जरी जो लाइफ है उसका लुत्फ दोनों ही दलों के पार्षद अलग अलग रिसोर्टों में उठा रहे हैं। अब जल्दी इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठेगा, क्योंकि अब 10 तारीख को जो चुनाव होगा 2 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद मेयर कौन होगा जयपुर का ये तय होगा कि मेयर रश्मि सैनी होती हैं या सीमा सिंघानिया होती हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से बहुमत को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी की ही मेयर नगर निगम ग्रेटर में बनेगी। जी बिल्कुल। विष्णु, आप जनता के बीच में जाते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, जनता का क्या कुछ कहना है? फाइनली वोट तो वोटर्स को ही देना है। देखिए, जो मेयर पद का जो चुनाव होता है उस पर पार्षद वोट करते हैं। पार्षदों को तय करना है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। तो देखिए, जनता की अगर बात की जाए तो पार्षद भले ही लग्जरी लाइफ का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं अभी भी जो परेशानियां हैं वो सड़कों पर बनी हुई हैं। क्योंकि देखिए, जो नगर निगम का चुनाव होता है वो इसी मुद्दों पे होता है कि सफाई व्यवस्था सहित शहर की जो समस्याएं होती हैं छोटे लेवल की, उन तमाम जैसे आवारा पशु है, सफाई व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब पार्षद हैं जो लग्जरी लाइफ का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर स्थिति आज भी वही है,
सड़कों से कचरा नहीं उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। अब जब नगर निगम का जब चुनाव मेयर पद का हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं दोबारा से पटरी पे तमाम व्यवस्थाएं लौटेंगी, क्योंकि निगम के अधिकारी भी उस टाइम पे चिंता से मुक्त हो जाते हैं जब इस तरह की स्थितियां निकल के आती हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के जो पार्षद हैं वो जनता से दूर हैं, अपने अपने पार्टी के जो कैंप हैं, बाड़ेबंदी है, वहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से सफर जनता को ही करना है, तो जनता कर रही है। जी विष्णु, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप जैसा कि कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी की जा रही है, आखिरकार ऐसा क्या जरूरत आन पड़ती है कि बाड़ेबंदी किया जाए, एक जगह पर रोका जाए, ठहराया जाए? क्या विश्वास नहीं होता है क्या अपने लोगों पर? देखिए, विश्वास की जहां तक बात करें, नगर निगम का जो चुनाव है उसमें 146 जो पार्षद हैं वो वोट करेंगे, 74 जिसके पक्ष में वोट करेंगे वो ही मेयर बनेगा। देखिए, विश्वास की जहां तक बात की जाए तो 2019 में जो प्रकरण हुआ था, जब बहुमत बोर्ड में बीजेपी का था, लेकिन कांग्रेस जो बीजेपी के एक बागी उम्मीदवार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था और कांग्रेस का मेयर बनाया था। इसलिए कहीं ना कहीं दोनों ही जो पार्टी हैं, खास करके बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए डर है कि अगर राजधानी जयपुर में इस तरह के हालात होते हैं, अगर कांग्रेस किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके अपना मेयर बना लेती है, तो कहीं ना कहीं एक साख खराब होती है पार्टी की कि बहुमत होने के बाद भी अगर वो मेयर को नहीं जिता पाए तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए दोनों ही पार्टी ने अपने अपने पार्षदों को बाड़ेबंदी में रखा। विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।